हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं आपको जिस क्रिस्टल के बारे में बताने वाली हूँ दैट इज़ जेड। जेड और उसके अलग अलग टाइप्स, ठीक है। जेड यदि आपने देखा होगा, जेड एक तो ग्रीन जेड जो बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, ये ग्रीन जेड है। एंड नेक्स्ट इज़ दिस इज़ येलो जेड, ठीक है। ये एक ऐसा ब्यूटीफुल क्रिस्टल है जो बहुत पॉजिटिव मीन्स लाइक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ क्रिस्टल है, ठीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड सेरेनिटी, ठीक है। ये हमारे हार्ट चक्रा से एसोसिएटेड है। ये हमारे अंदर जो लव और नर्चरिंग की फीलिंग है उसको बढ़ाते जाता है। ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव स्टोन है जो हमें किसी भी तरह के हार्म से बचाता है एंड हमारे अंदर हार्मनी बरकरार रहे उसमें हेल्प करता है। प्लस ये हमें गुड लक देने में हेल्प करता है, हमें गुड फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप में बहुत हेल्प करता है। साइकोलॉजिकली बोलें तो जेड स्टेबलाइजेज द पर्सनालिटी एंड इंटीग्रेट्स द माइंड विद द बॉडी, ठीक है। ये हमारे को मेंटली जो है, जो भी नेगेटिव थॉट्स, देखिए हम सभी के माइंड में चिट चैट चालू रहती है। तो जब नेगेटिव थॉट्स है उसको सूदन अप करके माइंड को पॉजिटिव बनाए रहे ताकि हम कूलली काम कर सकें, उसमें ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ये आइडियाज़ को स्टिमुलेट करता है जिससे कि कई बार हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कामों में घिरे रहते हैं या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में, डिफ़िकल्ट टाइप के सिचुएशंस में रहते हैं, तो कैसे हम हमारे दिमाग को ठंडा रख के एक्ट कर सकें कूलली, उसमें ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इमोशनली बोलें तो जेड जो है एक ड्रीम स्टोन है। आप यदि जेड टंबल फॉर्म में है तो टंबल फॉर्म में मेडिटेट करते समय आप यहाँ रख सकते हैं। यदि ब्रेसलेट फॉर्म में है तो भी आप यहाँ रख के मेडिटेट करके देखिए। यदि लेट के मेडिटेट कर रहे हो तो आप फोरहेड पे रख के देखिए एंड इट ब्रिंग्स यू इनसाइटफुल ड्रीम्स, ठीक है। ये आपका जो भी इमोशनल रिलीज़ है उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। स्पेशली यदि बहुत इरिटेबिलिटी है हमारे अंदर, तो वो इरिटेबिलिटी इश्यू जो है वो रिलीज़ करने में, जो भी हमारे मन में जो उधेड़-बुन है, किच-किच है, वो सब चीज़ें रिलीज़ करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। स्पिरिचुअली बोलें तो जेड जो है वो हमें हेल्प करता है इट एनकरेजेस अस टू बिकम हू यू मीन्स आप जो बनना चाहते हो, आप जो हो एक्चुअल में, मन में। देखिए हमारे अंदर में एक एक हमारा मन रहता है जो कुछ बनना चाहता है, और एक सोसाइटी हमको देखती है। बट हमारा जो जो हमारा दिल बोल रहा है, क्या हम वैसे ही हैं एक्चुअल में जो सोसाइटी देख रही है, या हमारा मन अलग है और हम दिखते अलग है? ऐसा तो नहीं है। यदि वैसा है तो इट हेल्प्स यू टू बिकम हु यू रियली आर, ठीक है। हमारा दिल जो है वही हम दिख सके, जो गैप है उसको फिल करने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन रिकॉग्नाइजिंग अस हु मीन्स एज अ स्पिरिचुअल बीइंग हम क्या हैं, उसमें हेल्प करता है। हम जो इस ह्यूमन जर्नी पे अर्थ में, तो हमारा पर्पस क्या है, हमें अवेकन करने में फ्रॉम इनसाइड, हमारा जो हिडन नॉलेज है उसको बाहर लाने में हेल्प करता है। मीन्स जो हमारे सबकॉन्शियस में सब कुछ हिडन है उसको बाहर लाने में हेल्प करता है ताकि हम उसको एक्सप्रेस कर सके, जो स्पिरिचुअल पर्पस, जो पर्पस लेके हम अर्थ पे आए हैं उसे फुलफिल करने में आगे बढ़ सके, उसमें ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। फिर फिजिकली बोले तो जेड जो है क्लिनजिंग स्टोन है, ठीक है। ये बॉडी का जो फिल्ट्रेशन है उसमें हेल्प करता है। देन किडनीज़ को हेल्प करता है, मीन्स हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू रिमूव टॉक्सिन्स, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम को भी हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। ख़ास करके यदि आप किसी स्टिचेस से मीन्स कुछ ऑपरेशन या किसी इसमें गुजरे हो तो स्टिचेस को हील करने में हेल्प करता है, फास्टन अप का हीलिंग में हेल्प करता है। फिर इट असिस्ट इन फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ यदि होने वाला हो या आप एक्सपेक्टिंग हो तो उस केस में आप जेड को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका डिलीवरी सूदन अप हो जाए, पेनफुल ना रहे ज़्यादा, ठीक है। इट वर्क्स ऑन हिप्स एंड स्प्लीन एरिया, उसको भी हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। फिर जेड जो है हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उसको, उसका बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। फिर फ्लूइड्स चाहे वाटर सॉल्ट बोलो, एसिड अल्कलाइन रेशियो, इन सब का बैलेंस बना रहे प्रॉपरली, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। ये तो हो गई थी जेड की कॉमन प्रॉपर्टीज़। अब हम इंडिविजुअल कलर वाइज जेड की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है दैट इज़ ब्लू या ब्लू ग्रीन कॉम्बिनेशन में जो जेड होता है वो क्या सिम्बलाइज करता है? इट सिम्बलाइजेस पीस और रिफ्लेक्शन, ठीक है।
ये हमें जो अंदर से एक सेरेनिटी, पीस चाहिए हो, पेशेंस चाहिए हो हमारे अंदर, उसमें आप ये ब्लू या ब्लू ग्रीन जेड यूज़ कर सकते हो। इट इज़ द स्टोन फॉर स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस, उसमें ये हेल्प करेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो किसी सिचुएशंस में, बियॉन्ड आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हो, तो आप ये वाला क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ब्राउन जेड। ब्राउन जेड स्ट्रांगली ग्राउंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स अस विद द अर्थ एंड ब्रिंग्स अस कंफर्ट एंड रिलायबिलिटी। यदि कोई नए एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो यू कैन यूज़ ब्राउन जेड। फिर आता है ग्रीन जेड। ग्रीन जेड मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से हेल्प करता है, एंड ये एक ऐसा क्रिस्टल है, ग्रीन जेड बोलो, येलो जेड, ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है। ग्रीन जेड बहुत कॉमनली मिल जाएगा आपको, ईजिली एक्सेसिबल है, कहीं पे भी मिल जाएगा। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको सूदन अप करता है, काम करता है, एंड हमारा जो पैशन है उसको चैनलाइज करता है कंस्ट्रक्टिव वे में, है कि नहीं। सो ग्रीन जेड जो है कोई भी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स है उसको भी हार्मोनाइज करने में हेल्प करता है कई बार। सो ग्रीन जेड को आप ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तब भी आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैवेंडर जेड। लैवेंडर जेड जो है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट है या ट्रॉमा से आप गुजरे हो, उसको एलिविएट करना है एंड इनर पीस चाहिए, तो फिर ये क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। ये हमें सिखाता है सटलिटी, ठीक है, और किस तरह से आप इमोशनल मैटर में एक बाउंड्री क्रिएट कर सको, क्लियर बाउंड्री, ताकि आप इमोशनल ड्रेन ना हो, ट्रॉमेटाइज ना हो। उस केस में ये क्रिस्टल बहुत अच्छे से हेल्प करता है। फिर ऑरेंज जेड जो है वो एक एनर्जेटिक स्पार्क रखता है अपने अंदर, एंड क्वाइट स्टिमुलेटिंग होता है। इट ब्रिंग्स जॉय, ठीक है, एंड टीचेज अस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल द बीइंग्स। हम सब किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे अपने अंदर वो स्पार्क बनी रहे, हेल्दी बनाए रखे खुद को, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, उसमें ये हेल्प करता है। फिर रेड जेड जो है सबसे ज़्यादा पैशनेट और स्टिमुलेटिंग जेड है। जितने भी अलग अलग वैरायटी ऑफ जेड्स है, उसमें इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैशनेट और स्टिमुलेटिंग क्वालिटीज़ रहती है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ लव, एंड ये जो है हमारे अंदर जो एंगर रहता है उसको एक्सेस करता है, एंड वो टेंशन जो है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है इन सच अ वे सो दैट इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। आपने विराट कोहली को देखा है, वो एंगर में और गुस्से में आता है तो और अच्छा खेलता है कि नहीं। सेम वैसे ये हेल्प करता है कि किस तरह से आपके एंगर को कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज किया जा सका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वाइट जेड। वाइट जेड जो है डायरेक्ट एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। फिर ये फ़िल्टर आउट करता है किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो, एंड उन डिस्ट्रैक्शंस को साइडलाइन करके किस तरह से आप आपकी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाए, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर अगला आता है येलो जेड। येलो जेड मेरे वन ऑफ माय फेवरेट क्रिस्टल्स। जनरली मैं येलो जेड बहुत मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ। यदि किसी भी तरह के उन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन रहती है, किसी तरह से वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मीन्स ये इतना सूदिंग क्रिस्टल है येलो जेड। वो खुद के अंदर एनर्जेटिक स्पार्क तो रखता है, एट द सेम टाइम एक मेलोनेस रखता है, जिससे कि वो जो सूदिंग एलिमेंट है ना, वो हमारे सोलर चक्र को बहुत ब्यूटीफुली हील करता है, येलो जेड स्पेसिफिकली, ठीक है। सोलर चक्र को हील करने में, मतलब मेरे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस मैं बता रही कि उनके अंदर यदि किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा सहन किया है उन्होंने इमोशनल, मेंटल वे से, तो वो जो कचरा उनके अंदर है उसको चैनलाइज़ करने में एंड उनके अंदर जॉय, हैप्पीनेस लाने में ये क्रिस्टल बहुत अच्छे से हेल्प किया है। ये हेल्प करता है किसी भी तरह के जो हम सब बीइंग्स में जो एक इंटरकनेक्टिविटी है, ठीक है, उसको समझने में हेल्प करता है। प्लस हमारे जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, उनको हील आउट करने में हेल्प करता है। फिज़िकली भी हेल्दी बनाता है, इमोशनली भी, बिकॉज़ वो इमोशनल कचरा जो है, उसको सूदन अप करता है, जिससे कि एनर्जेटिकली हम हेल्दी बने रह सकें एंड हमारा सोलर चक्र भी बैलेंस हो सके।
सो इस तरह से अलग-अलग जेड्स की क्वालिटीज़ मैंने बताई। सो आप आपके जो भी सिचुएशंस है उनके हिसाब से इनमें से जो जेड आपको यूज़फुल लगता है आप यूज़ करके देखिए, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे।